खलीलुर रहमान की गंदी सी स्क्रिप्ट। बाजी ये 4 बोतलें निकाले जरा। बहुत जल्दी आ गए। मुझे समझ नहीं आ रही इस डाइन का कैरेक्टर क्या है। करते पागलों की तरह। I was just a minute drive. Just a minute drive away, sir. बाजी कल ना मैं एक पार्टी में गई थी तो इससे थोड़ी लेट हो गई। हामिदा पुत्र आपको इस ख्वाब की ताबीर पता है आप क्या चीज है? अच्छा वैसे या अल्लाह मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई। कौन सा वो गधा था जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी होगी? प्लीज गधा मत बोलो। सुन मेरे दिल की 2 एपिसोड्स तो मैंने देख ली, पर मुझे बाद में पता लगा कि इसकी तो एक एपिसोड पहले भी आई थी जो हमने देखी नहीं थी। या अल्लाह मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई। पहले वो एपिसोड देखी, उसके बाद फिर इन सबको भी बताया कि भाई एक और एपिसोड भी है और अभी शायद आज एक और एपिसोड आएगी। तो या अनाउंस्ड अल्लाह काम करना चाहते हैं आप। एक तो खलीलुर रहमान की गंदी सी स्क्रिप्ट, ऊपर से आपने 3 एपिसोड एक ही हफ्ते के अंदर डाल दिया। मतलब क्या हमारा दिमाग है क्या है? अच्छा 17th एपिसोड से बात स्टार्ट करते हैं। मुझे सबसे पहले एक घटिया बात बताओ, ये कैंडल लाइट डिनर हमशा और बिलाल के करने का तुक क्या था? मतलब इतना रोमांटिक हो रहा है, कैंडल्स लगे हुए हैं, मोतियों की माला गिर रही है, सब चल रहा है और दोनों बातें कर रहे हैं। भाई हमशा आपकी क्या लगती है? अभी तो कुछ हमशा भी नहीं है। मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आया कि हमशा उसकी क्या लगती है। कोई किसी से इतना दोस्त कैसे बन जाता है और ये क्या सीन क्या चल रहा है? मतलब वो पीछे से भी जो बैकग्राउंड है वो अभी तक समझ में नहीं आया कि कोई अपने एक एम्प्लॉय के साथ इतना फ्रेंडली कैसे हो जाता है। क्योंकि हमशा उसको आगे से कर रही है ना, बहुत ज्यादा उसका चमी हो रही है। अच्छा बाकी ये बताओ हमशा इतनी वेली क्यों है? इस औरत के घर बार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी इसके घर आती है कैंडल लाइट डिनर के लिए, खोलती है आई एम जस्ट अ मिनट अवे, मैं अभी आ जाती हूँ। अंग्रेजी प्लीज पूरा वैसे ही बोला। आई वाज जस्ट अ मिनट ड्राइव। Just a minute drive away, sir. मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है ना, मैंने क्लासेस नहीं ली सुन मेरे दिल के राइटर से। हाँ। अच्छा अब उसके बाद वहाँ आती है कैंडल लाइट डिनर करती है, उसमें भी बिलाल अब्दुल्ला उसको लात मार के साइड पे चला जाता है। फिर वो उठती है, वो कहती है नेक्स्ट कौन सा बंदा पकड़ूं, चलो अमार की पार्टी में जाते। और अमार इतना बड़ा कोई रोंदू बच्चा। मतलब मुझे तो वो वाला सीन जब उसको सदफ ने फोन करके कहा कि बिलाल अब्दुल्ला रिश्ता लेके आ गया, अम्मा ने हाँ कर दिया, ऐसे और इस बार देखा कि तुम्हारा रिश्ता मांगो। अच्छा मुझे एक और बात बताओ कि बिलाल अब्दुल्ला को जो हम फर्स्ट जैसे बुरा कैरेक्टर दिखा रहे थे क्योंकि वो पीता है, वो ऐसा है, वो ड्रिंकर है, वो ये है, वो है। अमार क्या कर रहा था? अमार क्या पाकीज़ा आबे जमजम पी रहा था? मुझे इस पे एक बात कहनी है। मुझे तो ना डर लगने लग गया है। कल को ना मुझे लगता है इतनी हमारे यहाँ पे ये शराब नोशी आम हो गई है। मुझे तो इस ड्रामे को देख के ये लगने लगा है कि कल को फिर है ना कचरे वाला आएगा, कहेगा बाजी ये 4 बोतलें निकाले जरा। और ये भी हो सकता है कि कल को मेरी मासी चली आ रही होगी, वो बाजी कल ना मैं एक पार्टी में गई थी तो इससे थोड़ी लेट हो गई। तो मुझे तो यही लग रहा है कि भाई हमारे यहाँ का तो कल्चर ही ये बन गया है कि हर जगह पे बूज चल रही है, पार्टियां चल रही हैं। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग? और हमशा जो उसकी पार्टी में जाके उसको खींच रही है, तुम कहाँ, तुम शादी में वो वहाँ बात पक्की करने नहीं गए, वो ये नहीं हुआ। वो हमशा को तो पूरे जहान की टेंशन। भाई बात पक्की हो गई, शादी हो रही है, उसको तो सलामी के ऊपर भी मौत पड़ना शुरू हो गई। पता नहीं किस बात करते पागलों की तरह चलती जा मुझे रही ना है। इस कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही है कि वो किसकी तरफ है। क्या वो ये बिलाल अब्दुल्ला की तरफ है या उसकी तरफ है? और मुझे शादी की समझ में नहीं आ रही। भाई ये शादी में पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना था, अब पराई शादी में बिलाल अब्दुल्ला दीवाना। और ऐसे इतना नाच रहा है, गा रहा है। मुझे तो नहीं अच्छा अच्छा, लगा। बहुत जल्दी आगे पहुंच गए। मैं अभी पीछे की बात कर रही हूँ। अभी तो बिलाल अब्दुल्ला उसके घर आता है मिठाई फूल लेके। मुझे ये बताओ ऑफिस में, आप लोग बताएं सदफ ऑफिस में कैसे होती है? दुपट्टा उसके गले में होता है, उसकी जुल्फें भी खुली हुई होती हैं एंड इट्स ओके। बट जैसे बिलाल अब्दुल्ला घर पे आए, ये करने का क्या तरीका था? घूंघट। और वो जो उसके जब वो उससे जाके उसको कहती है माफी चाय लेके मांगती आती है, उसके बाद जब चाय लेके आती है तो कैसे उस दिन आपने मेरे हाथ की चाय नहीं पी थी ना, नजरें मिला के। वैसे तो तुम अपनी नजरें अच्छी बनाती हूँ मैं। अच्छा मुझे वैसे जो है ना खातून की समझ बिल्कुल नहीं आ रही है। फिर एकदम से जो है ना वो एन अपने मेहंदी वाली रात को उनको याद आया कि उन्हें बिलाल अब्दुल्ला को थैंक यू बोलना चाहिए। और फिर उनको याद आया कि उनके अब्बा मेरे ख्वाब में आए थे और नाराज होके ऐसे चले गए। आप भी तो अब्बा के करीब थे, आप इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। मैं अब रुमाइदा के साथ बैठ के ड्रामा देख रही थी, मैं हंसी हुई इस सीन के ऊपर। मैं क्या बताती हूँ, मैं इस ड्रामे को ना मैं देखती थी, कोई ऐसी कचरा डायलॉग आता था मैं स्टॉप करती थी, मैं 5 मिनट उसको एब्जॉर्ब करती थी क्या हुआ है। मैं सोचती थी पता नहीं कौन सा वो गधा था जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी होगी। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ कि अभी ये हजम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा शुरू करती थी।
गधा मत बोलो, खलीलुर रहमान के फैंस आ जाएंगे। भाई आपने कुछ नहीं बोला। फिर मैं 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रिप्ट पे जाती, फिर देखना शुरू करती थी, फिर कोई ऐसा डायलॉग आता था, फिर मैं कहती थी यूफ ये क्या है, चुप के। अभी लाइक सबसे ज्यादा मुझे हंसी आई कि फ्रेयर हॉल के बाहर उनकी उपटन हल्दी जो भी इवेंट था वो हो रहा है, कि फ्रेयर हॉल में कब से शादी होने लग गई, फोटो शूट का तो हमने सुना कुछ भी हो सकता है। मुझे खैर ज़ावियार का कैरेक्टर अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। मैं घर का सरबराह हूं, मुझे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ सब बताते हैं। वैसे मुझे वैसे लगता है कि इस वाकई पूरे ड्रामे के अंदर जो है ना, एक ही बंदा है जिसके अंदर कोई थोड़ी अकल है, वो ज़ावियार है। प्लीज उससे कोई सबक सीख लो। अच्छा मुझे एक बात पूछनी है सबसे, ऑडियंस से भी, कि वो 8 करोड़ जो थे वो कहाँ गए? यार मुझे भी ये पूछना है, आंटी, तो 8 करोड़ वापस कर देना। नहीं मैं बताती हूँ शादी किस तरह की है। अब मैं बताती हूँ। अब इसको मिला 1 मिलियन यानी 10 लाख, और अमार को मिला 2 मिलियन यानी 30 लाख हो गए। 20 लाख, अरे 30 लाख भी हुए। जिस तरह के उसने कपड़े पहने, जिस तरह की उन्होंने शादी की है, फ्रेयर हॉल के बारे में इवेंट में कितने किए हैं। पहले एक वो हल्दी उपटन जो भी था, फिर माइयों हुई, फिर मेहंदी हुई, फिर शादी हुई। जितने बड़े बड़े प्यारे प्यारे वो उनके वेन्यू थे और कपड़े थे, वो लग रहा है कहीं से गेस्ट कितने गेस्ट थे। 30 लाख वाली शादी है। अरे भाई मुझे लग रहा है 8 करोड़ जो लिए थे ना, अब उससे शादी की है। अब मुझसे कुछ भी करवा ले, वो 8 करोड़ से इसने ये शादी में लुटाए हैं। कितना बेगैरत आदमी है। एक तरफ बिलाल अब्दुल्ला को साला ये साला वो देख लूंगा मैं इसको, और वैसे उससे प्रमोशन भी ले रहा है, पैसे भी ले रहा है, सलामियां भी ले रहा है। वो एक्चुअली वो जो है ना, वो समझदार है, वो थैंक यू भी करने जाता है। जब वो थैंक यू करने जाता है, हमेशा डैन जो है ना वो वापस आ जाती है और आके जो है फौरन उसको डायन चाहती क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही इस डायन का कैरेक्टर क्या है। कभी चाहती है कि वो दोनों शादी कर लें, जब वो बिल्कुल खुश होते हैं, जैसे वो खुश होने लगते हैं, कहती है मैं तो आके अभी खुशियां बर्बाद करूंगी। वो चाहती नहीं कि कोई खुश हो भाई, वो कहती है बिलाल अब्दुल्ला भी मेरा है, लेकिन इस चीज को इसकी इनसिक्योरिटी भी है कि वो सदफ से मोहब्बत करता है। मेरा हम्टी डम्टी भी मेरा हॉटी भी मेरा। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना सेंसर बोर्ड वाले बिल्कुल कहीं चुप सादे ऐसे चुप करके बैठे हुए हैं। भाई इतनी बूझ दिखाई दे रही है, इतनी पार्टियां चल रही हैं, और वो जो आखिर में शादी के बाद वाला सीन था कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो गया था। मुझे तो बड़ा ही अजीब लगा। खलीलुर रहमान साहब का ड्रामा है, उनको कोई कुछ मना कर सकता है? अच्छा कुछ नहीं है। अच्छा लेकिन मुझे एक बार बताएं कि उनके माइयों है, घर में बिलाल अब्दुल्ला आराम से फिर रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो इतना घूंघट लेके आराम से आई है, घर में खामोशी है, फिर वो पूरी कहानी बता रही है कि मेरे अब्बा ख्वाब में, आपको ताबीर पता है? क्यों पता होगी? वो तेरे मामे का पुत्र है। और मुझे ये चीज बताओ कि सदफ ने तो दानिया से प्रॉमिस किया था कि वो अमार से शादी नहीं करेगी। कहाँ गया प्रॉमिस? सब वादा खिलाफी। कसम तुम्हारी, कसम मेरी कसम, इसकी कसम, उसकी कसम। वैसे मुझे लगता है कि इस टाइम पे अगर दानिया टपक पड़ती तो बहुत अच्छा होता। और दानिया उसके मैं बताती हूँ, दानिया टपकेगी, इन लोगों के बीच में अभी प्रॉब्लम आएगी। जिस हिसाब से टीजर के अंदर दिखा है ना कि ये अमार जो बहुत शक करना शुरू हो गया उसके ऊपर, इस तरह की बातें करना शुरू हो गया, इन लोगों के बीच में डिवोर्स होगी। क्योंकि जब शुरू में ड्रामा रिलीज होने वाला था ना, तो मैंने टीजर में देखा था कि दानिया ने जो है ना वो अपनी नस काटे लगती है, तो अमार भागता हुआ आता है, उसको कहते तो दानिया उसको कहती है अमार को कि तुम भी तो सदफ के पीछे ऐसे ही पागल थे, तो अब तुम्हें मेरा पागल होना ऐसा बुरा क्यों लग रहा है? तो वो वाली जो चीज है ना, उससे मुझे याद है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मसला आएगा। बट मुझे समझ नहीं आ रही कि राइटर ने आने का क्या फायदा होगा। भाड़ में जाए अभी तो दानिया भाड़ में जाए, अभी उसकी कोई लॉजिक अभी बन रही है। इस एपिसोड में इतने फजूल डायलॉग्स थे। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे पहले सदफ ने कहा कि खुदा के बाद मैं आपके सामने झुकी हूँ, ये देवता वाला कॉन्सेप्ट लाने की क्या जरूरत थी? और आप क्या चीज है, आप क्या चीज है? उसको बड़ा लेट नहीं हो गई है जानने के लिए कि आप क्या चीज है? मुझे तो उस वाले सीन पे बहुत हंसी आई जब वो कहती है आपको इस ख्वाब की ताबीर पता है, आप क्या चीज है? अच्छा वैसे मुझे एक मेरा और बात पति मेरा देवता कि सारे वो बेचारा सारा वक्त इसको बोलता रहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। इसको समझ नहीं आया है हर बात। एक और शराब पीकर तुम्हारा नाम लिया था, हर एपिसोड में ये बात तो जरूर आना है। और उसके बाद मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है यार कि वो एंड उसकी सारी बातें सुना के एंड में आके शादी की रात अपने अमार से पूछ रही है मोहब्बत क्या होती है? हाँ, डायलॉग्स बहुत अच्छे होंगे, कुछ अच्छे लग भी रहे होंगे, बट लॉजिक नहीं है इस सीन पे। क्या उसकी जरूरत क्या है? जैसे वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हमशा क्यों चाहती है कि बिलाल अब्दुल्ला आज जरूर ही पिए। वो कहती है आज अगर तुम्हारी तौबा टूट भी जाए तो गुनाह नहीं मिलेगा। गुनाह करके माफी मिल जाती है। भाई आप लोगों को क्या सबक देना चाह रहे हैं? गुनाह पे गुनाह करते रहो, उसका माफी मांगते रहो। मुझे तो लगता है कि इन्हें ना किसी शराब वाले जो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो है ना, उन्होंने इनको कुछ स्पॉन्सर किया है, तभी ये हर जगह पे शराब की बोतल लेके इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं।
हालांकि उसने कपड़े पहने हुए थे जब वो उसके लिए शराब की बोतल और लेके आई है। उसके बाद वो जो डायलॉग उसे बोल रहा है वो तो मैं उसको देख के उन डायलॉग्स को सुन के मैं सर पकड़ के बैठ गई। कह आराम से बोल रही है, कह रहे कि ना तुम यहाँ रुको और रात गुजारो, सुबह रात उठ चले देख, जाना। और फिर मुझे सुबह उठ के बताना कि रात गुजरने में कितना वक्त लगा था। तो आगे से कहती है कि अगली रात गुजरी 2 बज गए हैं। एक नहीं, एक पूरी मोहब्बत की, पहली मोहब्बत की पूरी जिंदगी गुजर गई एक रात में, कुछ इस तरह का डायलॉग था। हाँ। ये क्या है? और उसके बाद बोलते हैं, वो पूछती है ना कि आपका दिल टूटा है क्या, तो आगे से कहते हैं आई एम एंजॉयिंग इट। ये क्या था? अच्छा वैसे ना मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वहाज की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। वहाज एक वाहिद बंदा है कि जिसने इसमें वाकईतन अपनी पूरे जितने वो एक्सप्रेशंस दे सकता था दिए हैं। और बस आखिर में रमाइजा ने एक चीज नोट की थी, पर कहती एक है मिनट कहना है, इतने एक मिनट, एक सेडक्टिव एक्सप्रेशंस दे रहा था अपनी आंखों से कि उसको क्या शर्म आ रही है उसके साथ, मुझे शर्म आ गई है। अच्छा, वो लेकिन वो किस जो तरीके आखिर से में देखता आके है जो है ना यार? वो हमेशा एक जो है ना वो लेट जाता है। ये पता नहीं क्लोपत्रा पोज उसको क्यों इतना पसंद आ गया है। वो थोड़ा हर जगह पे उसको थोड़ा लेट जाता है। दिखाया हुआ है ना कि वो थोड़ा सा हमेशा डाउन रहता है। सुरूर में रहने वाला, दुनिया शराब क्या छोड़ अच्छा, दी, उसकी सदा जो- पसंद उसकी नहीं जो नहीं, आप हरकतें हैं ना, प्रेडिक्ट करें, आप उसमें प्रेडिक्ट करें। बता रही हूँ मैं, सुनो तो सही। हाँ हाँ। मुझे एक शेर याद आता है उसके ऊपर कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखना। तो ये बेचारे जो है ना हमारे मजनू के ऊपर ये एक शेर पूरा आ रहा था, तो मैंने कहा चलो जॉन एलिया आज मैं भी 2.0 बता ही दूं। तब प्रेडिक्ट यही है कि यार मुझे वो जो तुम लोग कह रहे हो वाकईतन ऐसा ही होगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में अम्मार और जो है ये दोनों का आपस में सदफ ये शुरू से ही लग रहा है। और पहले ही दिन कह रहा है कि मुझे लग रहा है मैं तुम्हें चुरा कर लाया हूँ। तो इसका मतलब यही है कि उसको अभी से ही अपनी जो एक लाइफ है उसके ऊपर शक है और इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी उसको ऑलरेडी हो रही है। तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इसी तरह से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और फाइनली जो है वो ये या तो ये डिवोर्स होगी या कुछ कोई और मिसहैप होगा। और ये भी हो सकता है कि अम्मार मर जाए। नहीं ना 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 नहीं होगा। ना, ना। घर खाने वाली डाइन हमशा को मेरा मशवरा है कि अगर तुम वाकई चाहती हो कि बिलाल अब्दुल्ला तुम्हारे लिए कोई 1% नरम हो जाए तो इन दोनों को ज़िंदगी में खुश रहने दो। यहाँ अगर सदफ और अम्मार के बीच में कोई पंगा हुआ ना तो बिलाल अब्दुल्ला तुम्हारा ही है। बिलाल अब्दुल्ला उड़ के आएगा अपनी सदफ के लिए और तुम्हारा कोई वो कहते हैं चांस नहीं बनना। नहीं है। तो उनको खुश रहने दो। शक पैदा किए जा रही है अम्मार के दिल में, सदफ के दिल में, दोनों को फड्डे कराई जा रही है। अभी अगर तुमने इतनी स्ट्रगल के बाद उन दोनों की शादी करा दी है तो खुश रहने दो बेचारों को और अपने बिलाल अब्दुल्ला को काबू करने के टैक्टिक्स खेलो नए नए। नहीं, ये पूरा टिपिकल ना, इन्होंने एक स्टार प्लस इंडियन ड्रामा बनाया है इन्होंने। इसके अंदर जिस तरह वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, स्टोरी आराम से चल रही है। 2x पे देखने के बावजूद भी जो है ना वो स्टोरी बहुत आराम से चल रही है। तो ये बिल्कुल इन्होंने एक इंडियन ड्रामा बनाया है और इसके अंदर यही होगा कि एंड में जो है ना हमशा को रियलाइज़ होगा कि मैंने गलत किया, वो माफ़िया मांगेगी सबसे हाथ जोड़ के, मुझे माफ़ कर दे, मुझे आपके साथ ये नहीं करना चाहिए था। और एंड में अम्मार और सदफ की तो डिवोर्स हो जाएगी और बिलाल अब्दुल्ला और सदफ हाथों में हाथ डाल के लंदन ब्रिज के ऊपर खड़े हुए होंगे, कहेंगे हमने अपनी मोहब्बत जीत ली, तुम मेरी वाहिद मोहब्बत थी, लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन फिर उसके बाद क्या फ़ायदा हुआ जब वो बेचारी 10 जगह रुल खुल के फिर बाद में आपने मोहब्बत पाई, तो क्या फ़ायदा? बेकार।